मैं हूँ विवेक और ये है बाकी DOU ऑफिशियल एनिमे का एपिसोड नंबर 2। और अगर इसके पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट बना दिया। और अगर चैनल पर नया आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शिनशिनकाई डोजो को और यहाँ पर कात्सुमी शिबुकावा का कॉलर पकड़े खड़े होते हैं। और उतने में ही हम देखते हैं कि वो एक जोरदार किक मारने की कोशिश करते हैं शिबुकावा को। उतने में शिबुकावा उन्हें अपनी टेक्निक से घुमा देते हैं, लेकिन फिर भी कात्सुमी एक किक लैंड करने की कोशिश करता है, जिसके चक्कर में हल्का सा वो लगता भी है शिबुकावा को और साथ ही साथ यहाँ पर अच्छे से लैंड कर लेता है कात्सुमी। और तभी हम देखते हैं कात्सुमी उठते हैं और यहाँ पर शिबुकावा से कहते हैं, मानना पड़ेगा सर, मैंने इतनी जोर से किक मारी लेकिन फिर भी आपको ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पाया, किक ढंग से लैंड ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर शिबुकावा जवाब में कहते हैं, लैंड तो नहीं हुआ लेकिन एक छोटी सी खरोच दे दी तुमने। तभी कात्सुमी एकदम शिबुकावा से कहते हैं, ओ कम ऑन सर, इतने भी भोले मत बनिए, आपने मुझे हिट करने दिया इसलिए मैं कर पाया, वरना मैं तो कर ही नहीं पाता। और ये सुनकर हंस देते हैं शिबुकावा। खैर वो दोनों अब आराम से चाय पीने बैठते हैं और यहाँ पर कात्सुमी शिबुकावा से पूछता है, डैड बहुत समय से दिखाई नहीं दिए हैं, क्या आप उनके बारे में जानते हैं कि वो कहाँ हैं? तो यहाँ पर शिबुकावा बताते हैं कि इतनी उम्र होने के बावजूद वो झरने के नीचे ट्रेनिंग करने गया है। और वहीं मोटोबे की बात करें तो वो तो बिल्कुल माउंटेन्स में चला गया है ट्रेनिंग करने के लिए। और कुरेहा शिनोगी के भाई की बात करें तो यहाँ पर वो फाड़े पड़ा है बहुत सारे बैग्स को। और कुरेहा शिनोगी तो ऐसे एक्सरसाइजेस कर रहा है कि क्या ही कहे। और साथ ही साथ मैंने सुना है कि जैक ने अपनी दवाइयों का डोज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। और वहीं रेत्सु की बात करें तो वो इस वक्त अमेरिका में है और एकदम बॉक्सिंग लेजेंड बन गया है। और साथ ही साथ ओलिवा की बात करें तो मैंने सुना है कि वो बहुत तगड़े वेट्स उठा रहा है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है। मैंने सुना है कि उसने 10 kg एक्स्ट्रा मसल गेन किया है। और वहीं अगर काओरू हानायामा की बात की जाए तो वो वाइल्ड टर्की जो कि इंडिया में 1500 की मिलती है उसे पीकर एंजॉय कर रहा है बेबी। और तभी हम देखते हैं शिबुकावा एक सीरियस बात कहते हैं। वो कात्सुमी से कहते हैं, तो मानना पड़ेगा कात्सुमी, यहाँ पर जितने भी हमारे दोस्त हैं और हम दोनों भी सीरियस हो गए हैं अपनी ट्रेनिंग को लेकर, क्योंकि हमें पता है कुछ तो आने वाला है। और तभी सीन लैब में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर हॉनर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर कर रहे होते हैं बड़े ही ध्यान से। तभी शिबुकावा यहाँ दूसरे डॉक्टर से पूछते हैं, हम यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं लेकिन आपको मुशाशी का स्पर्म कैसे मिला? स्पर्म तो इतने समय जिंदा नहीं रहते। नहीं सर, ये मिस्टर मुशाशी का स्पर्म नहीं है, ये DNA है, उससे भी बेहतर, एकदम प्योर DNA, जिसे बहुत ही सावधानी से हम फर्टिलाइज कर रहे हैं डोनर एग के साथ। और मात्र 28 दिन में हमारे बीच उनका पूरा शरीर होगा। 28 दिन में वो हमारे बीच जन्म लेंगे। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बाकी अंडरग्राउंड अरीना में लड़ने गया होता है और यहाँ पर वो एक ही बार में उस फाइटर को हरा देता है। वो फाइटर वहीं के वहीं चित हो जाता है और बाकी वहाँ से निकल जाता है। और बाकी ये सब सोच ही रहा होता है अपने मन में, ये वो फीलिंग नहीं है, ये वो इंसान नहीं है जिसे मैंने महसूस किया था। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कुरेहा शिनोगी को, जो कि बेंच प्रेस के रिकॉर्ड तोड़े पड़े होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हाई आना रुकती ही नहीं है। उबासी पे उबासी आ रही होती है। डोपो के साथ भी ऐसा ही हो रहा होता है इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बावजूद। और हमारा जैक और हाइट बढ़ाने के लिए सर्जरी करवा रहा होता है, लेकिन उसे भी अभी भी आ रही होती है हाई 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 हो गया होता है चारों तरफ। बाकी इस पिक को आप थोड़ी देर तक देखोगे तो आपको भी उबासी आएगी, देखो मुझे भी आई। और तभी सीन होता है चेंज और हम देखते हैं मुशाशी की बॉडी पूरी तरीके से यहाँ पर रेडी हो गई होती है। यहाँ पर उसे वो लोग जन्म दे देते हैं, बड़े नाखून बड़े बालों के साथ पूरा तगड़ा शरीर हमारे सामने होता है मुशाशी का। लेकिन डॉक्टर हमें एक बात यहाँ ये बताते हैं कि ये जो मुशाशी का शरीर है इसकी उम्र है 28 साल, मतलब ये 28 साल के एडल्ट के जैसा शरीर है। इसलिए यहाँ पर सारे मसल्स पूरी तरीके से मैच्योर है, पूरी बॉडी ही मैच्योर है। कह सकते हैं कि इन लोगों ने प्राइम मुशाशी को बनाया है। और मुशाशी की बॉडी को इस तरीके से देख टोकुगावा और मेरे आंखों में आंसू आ जाता है। और यहाँ पर हानायामा भी हाई पे हाई ले रहा होता है वाइल्ड टर्की पीते समय, जो कि इंडिया में 1500 की मिलती है। और उतने में ही हम देखते हैं कि जियारू शिबा, जो कि उसके साथ ही बैठा था, एकदम से उससे कहता है, बॉस आपको मेरे साथ बैठकर इतनी ज्यादा बोरियत हो रही है कि आपको हाई पे हाई आ रही है। आप अभी तक कितनी बार उबासी ले चुके हैं, क्या मैं इतना बोरिंग हूँ बॉस? तभी हानायामा कहता है, जानते हो मेरे साथ 2 दिन पहले क्या हुआ?
मेरे ऊपर किसी ने गन तान दी थी, लेकिन गन तानना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ। मुझे वहां भी उबासी आ गई। हाँ, वो अलग बात है कि हानायामा ने अपने ग्रिप स्ट्रेंथ से उस बंदे का हाथ और गन दोनों ही तोड़ दिया। और तभी हम देखते हैं चियारू शिबा के कंधे पर हानायामा हाथ रखते हैं और उससे कहते हैं, चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारे कारण यहाँ बोर नहीं हो रहा हूँ। मेरी ये बोरियत पुरानी है और साथ ही साथ अब लग रहा है कि इसका इलाज मुझे मिल गया है। ऐसा ही कहकर वो यूजिरो के बारे में सोचने लगते हैं। यू नो व्हाट दैट मीन्स। और अगले ही दिन वो टोकुगावा को विजिट करते हैं और यहाँ पर यूजिरो से लड़ने की मांग रखते हैं। ये सुनते ही टोकुगावा एकदम खुश हो जाते हैं। खैर तभी सीन होता है चेंज और हम देखते हैं कि वो लोग पॉन्ड में दानों को मछलियां खिला रहे होते हैं। और यहाँ पर टोकुगावा बताते हैं हानायामा को कि तुम्हें वो दिन याद है जब तुम और यूजिरो पहली बार लड़े थे। तभी हानायामा को बाकी द ग्रैपलर का सीजन 1 का आखिरी एपिसोड याद आता है जहाँ पर यूजिरो ने उनका टखना ही तोड़ दिया था, बहुत मारा था उन्हें। खैर उस वाक्य को तो बहुत वक्त बीत गया, लेकिन हाँ मैं इतना जानता हूँ हानायामा कि अभी तुम्हें बहुत बोरियत महसूस हो रही है, तुम्हें बार बार उबासी आ रही है। और टोकुगावा ये जानते हैं। ये सुनकर हानायामा थोड़ा सा चौंक जाते हैं और तभी टोकुगावा हानायामा से कहते हैं, चिंता मत करो, जैसे ही मैं यूजिरो को बताऊंगा कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो वो दौड़ा चला आएगा और मैच यहाँ पर फिक्स हो जाता है। सच बता रहा हूँ, अगर टोकुगावा सच में होते ना तो मैंने विजिट करता और दूसरे बाकी यूट्यूबर्स से मैच फिक्स करा लेता, तुम्हारा भाई ही जीतता। खैर तभी हम देखते हैं सीन हो जाता है चेंज और हम देखते हैं मुसाशी की बॉडी को जिसे लगातार न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए जा रहे होते हैं ताकि वो जिंदा रहे। लेकिन दिक्कत यहाँ पर एक चीज ये आ रही होती है कि वो जाग नहीं रहे होते हैं, उनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता। तो इन सब चीजों को लेकर एक जरूरी मीटिंग बैठाई जाती है। डॉक्टर ऑनर सभी को बताते हैं कि उन्होंने मुसाशी के बॉडी को पूरी तरीके से क्लोन कर दिया है, उनके प्राइम बॉडी को यहाँ पर ला दिया है, लेकिन उनके हेड में कुछ चल ही नहीं रहा, वो उठ ही नहीं रहे, वो कुछ सोच ही नहीं रहे। तभी यहाँ पर डॉक्टर हॉनर कहते हैं, खैर मैं साइंटिस्ट हूँ मैं जानता हूँ, लेकिन साइंस से हटकर कुछ बात कहना चाहूँगा। ऐसा लग रहा है कि हमारे सब्जेक्ट के शरीर में सोल ही नहीं है, इसलिए वो नहीं उठ रहा। और तभी हम देखते हैं टोकुगावा हंसते हैं और कहते हैं, आपने अभी आत्मा के बारे में बात की और आत्मा के बारे में सुनकर मुझे कुछ याद आया। मेरी एक बहन है जो कि एक टेलीपैथ, उसकी खूबियाँ सच में लाजवाब हैं, मैंने खुद भी देखा है। और साथ ही साथ वो किसी भी आत्मा को अपने शरीर में बुला सकती है और वो यही सब तो करती है आजकल। हो सकता है कि उसके मदद से हम मुसाशी को जिंदा कर पाएं। और ऐसे ही हम टोकुगावा की बहन को देखते हैं, यहाँ पर उनकी एंट्री होती है ताबड़तोड़ तरीके से। तभी सीन होता है चेंज और हम दिखते हैं हानायामा अपनी थिक बॉडी को लेकर कहीं जा रहा होता है। काफी अच्छा लग रहा है वैसे लड़का, नहीं। और ऐसे ही वो जा रहा होता है तभी वो नोटिस करता है कि सामने से कोई आ रहा है, ऑरा से लैस आदमी, और ये और कोई नहीं यूजिरो हानमा होते हैं जो कि रात को गॉगल्स लगाए हुए हैं पता नहीं क्यों। और यहाँ पर दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। मजा आ गया यार, मजा आ गया ये देख। और दोनों महाकाय मुक्काबाजी के लिए एकदम रेडी होते हैं। उतने में हम देखते हैं कि हानायामा यूजिरो से कहते हैं, मेरे एक बार कहने पर यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी सीन लैब में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टोकुगावा की बहन यहाँ आ गई होती है और यहाँ पर वो रिपोर्ट्स देखकर कह रही होती है कि तुम लोगों ने इसे सच में काफी अच्छा बनाया है, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी है। खैर छोड़ो, तुम लोगों ने जितना बनाया है उतने में काम चल जाएगा, मैं 5 मिनट में इसे जिंदा कर दूंगी। और ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे एपिसोड्स बचे हैं जो कि लगातार आने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।